दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के टफेस्ट मेडिकल एग्ज़ाम के बारे में। बेसिकली आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एम्स न्यू दिल्ली में जाना सबसे ज़्यादा टफेस्ट है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एम्स न्यू दिल्ली में अगर आपने स्कोर कर लिया 720 या 715 या 700 प्लस, तो आप एम्स न्यू दिल्ली में सीधे डायरेक्टली बेस्ड ऑन योर स्कोर जा सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एफएमसी पुणे की, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे की। इसके पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में पूरा डिटेल में मैं बताऊँगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या क्या राउंड होंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि एफएमसी पुणे में अगर आप स्कोर अच्छा लाए हैं, 700 भी लाए हैं, तो ये गारंटी नहीं है कि आपका एफएमसी पुणे में हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल प्रोसेस होता है, इंटरनल राउंड होते हैं, वो डिफ़िकल्ट राउंड होते हैं, सबका नहीं होता है। हज़ारों कैंडिडेट्स, 3000 4000 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, जिसमें से केवल 145 कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये केवल 145 कैंडिडेट्स उसमें सेलेक्ट होते हैं। तो क्यों इतना डिफ़िकल्ट है ये भी बात करेंगे। और मेनली देखा होगा आपने कि अगर आप एम्स या किसी और इंस्टीट्यूट से, स्टेट गवर्नमेंट से एमबीबीएस करते हैं, तो 5 साढ़े 5 साल की स्टडी आप कर लेंगे, आपको लगेगा हाँ स्टडी कर ली, डॉक्टर बन गए। लेकिन अगर आप एफएमसी में करते हैं तो यहाँ पे आपको एक एक साल एक एक चीज़ों की यहाँ पे, क्योंकि डिसिप्लिन में रहना आपको सिखाया जाता है, हर चीज़ को एक एक चीज़ आपको यहाँ पे सिखाई जाती है कि कैसे आपको पेशेंट को ट्रीट करना है, क्या करना है, कैसे करना है। मतलब हर दिन डेली रूटीन में आपको सीखने को मिलता है यहाँ पे। अब ऐसे अगर आप एमबीएस कर लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपने क्लासेस की, बंक मारा, गए नहीं गए, चले आए, घूम आए। वहाँ पे आपको पूरा फिज़िकल आपका फिटनेस, रोज़ का फिटनेस आपका चेक किया जाएगा। कम से कम इसकी गारंटी तो रहेगी कि आप मेडिकली फ़िट रहेंगे ड्यूरिंग 5.5 ईयर। ये तो है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं एफएमसी में नहीं जाएंगे, आरएनडी नहीं होता है, रिसर्च डेवलपमेंट के बहुत कम चांसेस होते हैं, पेशेंट काउंट होते हैं, जो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ के पेशेंट आते हैं वो ज़्यादा एम्स में आते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में आते हैं। वहाँ पे पेशेंट काउंट ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के पेशेंट्स आ सकते हैं, और यहाँ पे एफएमसी में केवल सेलेक्टेड कैटेगरी वाले पेशेंट आ सकते हैं। कहना आपका भी सही है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मुझे अपॉर्चुनिटी में, तो मैं एफएमसी में जाना ज़्यादा बेटर करूँ। दोस्तों लास्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल से केवल एक कैंडिडेट्स ऐसा था जिसका एफएमसी में सिलेक्शन हुआ था। अप्लाई बहुत सारे ने किया था। उसका पहले जीएसबीएम कानपुर में हुआ था, उसके बाद उसने एफएमसी में मूव किया। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों, देखिए, नीट के एग्ज़ाम में आपको अच्छा स्कोर तो लाना ही लाना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी 630 635 के करीब इसका कट ऑफ, बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग कट ऑफ जाता है। ये मान के चलिए कि 635 640 करीब आपको रखना पड़ेगा। जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके सेलेक्ट होने के। 650 करेंगे तो फाइनल मार्क्स में इतना मार्क्स जुड़ जाएगा, तो जितना अच्छा करेंगे उतने अच्छे चांसेस होंगे। हालांकि जो मेरिट आती है उसमें 1000-2000 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। सीटें होती है 145 + 5 फॉरेन नेशन के कैंडिडेट्स के लिए होती हैं, 145 इंडियंस के लिए होती हैं, जिसमें 115 बॉयज़ के लिए और 30 गर्ल्स के लिए होती है। ठीक है, तो इसलिए गर्ल्स की सीटें कम होती है, तो गर्ल्स का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है बॉयज़ के कंपेयर में। गर्ल्स का कट ऑफ 630 635 चला जाता है, बॉयज़ का 650 620 करीब। मतलब जितना अच्छा आप स्कोर करेंगे, क्योंकि मैं आगे बताने वाला हूँ कि इस मार्क्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब तो हो गया ये कि ठीक है, नीट आपने क्वालिफाई किया। इसके अलावा फर्स्ट अटैम्प्ट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि फर्स्ट ही अटैम्प्ट में आपको 12th क्वालिफाई करना होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 12th को आपने 1-2 बार पढ़ा उसके बाद आप क्वालिफाई कर रहे हैं। 60% मार्क्स के साथ 12th फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रह गया इसका। नीट में एक बार जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो एफएमसी पोर्टल ओपन हो जाता है, वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं नीट स्कोर के थ्रू। उसके बाद वहाँ से आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है, मीन्स 20 टाइम्स जो भी वैकेंसी होती है उसकी बॉयज़ की और 20 टाइम्स ही गर्ल्स की। मीन्स ये समझ लीजिए 600 गर्ल्स की लिस्ट निकलती होगी और 115 इंटू 20 टाइम्स बॉयज़ की निकलती है, कुछ इस तरह से निकलती है। क्योंकि यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट के अलावा एक वेटिंग लिस्ट भी होता है,
मीन्स मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट्स अगर सेलेक्टेड हो जाते हैं, अगर वो किसी वजह से छोड़ देते हैं तो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को कॉल कर लिया जाता है, इसलिए ज़्यादा कैंडिडेट्स को यहाँ पे कॉल किया जाता है। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। स्क्रीनिंग प्रोसेस एफएमसी का क्या होता है, इसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मीन्स जो भी आपके पास है, बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, या जो भी जितने भी सर्टिफिकेट हैं, अगर आप किसी स्पोर्ट्स से एनसीसी कैडेट्स हैं, या जो भी सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट हैं आपके ओरिजिनल, वो आपके ले जाने होते हैं एफएमसी के कैंपस में उसको वेरीफाई कराने के लिए। और इसका प्रोसेस दिया रहता है, मीन्स आपको स्लॉट दिया रहेगा, इतने से इतने रैंक वाले कब रिपोर्ट करेंगे। तो आप पहला तो ये स्क्रीनिंग प्रोसेस रहेगा, ठीक है। दूसरा आपका टॉयलेट टेस्ट रहेगा। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग का टेस्ट होता है। नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही 10th क्लास के क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग वाले भी 10th क्लास के आते हैं, और जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले भी होते हैं वो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस या पैराग्राफ वाले आते हैं। कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं रहता। 40 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स, 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस होते हैं, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। मीन्स टोटल 80 मार्क्स का इसका वेटेज होता है, ठीक है। तो ये रहा 80 मार्क्स का, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5। मीन्स अगर आपने एक भी गलती की तो 0.5 मार्क्स, मीन्स आपके 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 720 आपका नीट का टोटल मार्क्स हुआ ओवरऑल, प्लस 80 मार्क्स आपके टॉयलेट टेस्ट के, 800 मार्क्स हो गया, ठीक है। ये 800 मार्क्स डिवाइड बाई 4, 200 मार्क्स, ये 200 मार्क्स हो गए टोटल। इसके अलावा पैट टेस्ट होता है, साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट, इसका कोई मार्क्स नहीं होता है, केवल और केवल आपको टेस्ट किया जाता है। इसमें कुछ विशेष नहीं होता है, इसका कोई भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है आपकी सिलेक्शन पे। तो पैट टेस्ट में कुछ भी ज़्यादा नहीं होता, बस केवल आपको वो चेक करते हैं कि आप किस तरह से आप किसी भी चीज़ को लॉजिकली हैंडल कर सकते हैं। पैट टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, तो 200 मार्क्स ऑलरेडी आपके 720 प्लस 80 डिवाइड बाई 4, 200 वो मार्क्स हो गए, प्लस 50 मार्क्स का इंटरव्यू, 250 मार्क्स। तो टोटल जो एफएमसी में उसका टोटल मार्क्स है वो है 250 मार्क्स। 250 मार्क्स में जिसके 200 प्लस से ऊपर या 210 प्लस से ऊपर आ जाते हैं वो लगभग सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपने नीट में जितना अच्छा स्कोर किया उसका भी मार्क्स यहाँ पे जुड़ता है, तो इसलिए नीट में भी अच्छा स्कोर अगर आप करेंगे तो फाइनली आपका टोटल मार्क्स जो होगा 250 में से वो बढ़ जाएगा। हालांकि अगर 630 कट ऑफ है तो 630 अगर आप करते हैं या 650 करते हैं या 670 करते हैं तो जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपके फाइनल जब मेरिट बनेगी तो आएंगे। तो 250 मार्क्स का ये होता है दोस्तों। ये प्रोसेस एक दिन में हो जाता है। मीन्स आपका ये स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पैट टेस्ट, टॉयलेट टेस्ट, इसके अलावा इंटरव्यू, ये सारा एक दिन में लगभग हो जाता है। अगले दिन आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं, वो आप एफएमसी के ब्राउचर में देख सकते हैं। हाइट, वेट, लेंथ, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, या कौन कौन सी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, या मतलब सारा उसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको, क्योंकि बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट है। उसका मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से मेडिकल एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट राउंड अगर मैं बताऊं तो मेडिकल एग्जामिनेशन में बहुत सारे कैंडिडेट्स में फेल हो जाते हैं। कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाती है कैंडिडेट्स की, किसी की आई साइट ज़्यादा वीक होती है, किसी की हाइट ज़्यादा कम हो जाती है, किसी की मीन्स बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कतें होती है। इसीलिए टफेस्ट एग्ज़ाम है। इसमें मेनली आपके मार्क्स मैटर नहीं करते। अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन फिट हो जाते हैं तो आपको एक मेरिट बन जाएगी आपकी 115 बॉयज़ और 30 गर्ल्स की, ठीक है। अब उसके बाद आपको बुलाया जाएगा एडमिशन प्रोसेस के लिए। एडमिशन प्रोसेस में क्या है कि आपको 30 लाख का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। 30 लाख का मीन्स पैसे देने नहीं है, लेकिन बॉन्ड साइन करना है। 30 लाख का बॉन्ड इसलिए है कि
विद इन 7 डेज़ अगर आप एफएमसी छोड़ते हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 7 डेज़ के बाद अगर आप एफएमसी में एडमिशन हुआ है, प्रोसेस आपने फॉलो किया है, उसके बाद आप छोड़ेंगे तो 30 लाख आपको पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए 30 लाख का बॉन्ड आपको भरवा दिया जाता है। जहाँ तक यहाँ पे कैंपस की बात है, कैंपस बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बड़ा कैंपस है। यहाँ पे कोर्ट्स बहुत सारे हैं, प्लेग्राउंड बहुत सारे हैं, बैडमिंटन कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, परेड ग्राउंड है, कैंटीन बहुत बढ़िया है, नॉन वेज वेज। मैं तो एक बार जा चुका हूँ एफएमसी पुणे में, बहुत ही बेहतरीन कैंपस है, मेरा तो दिल खुश हो जाएगा। उस तरह कैंपस शायद ही आपको इंडिया में कहीं पे भी दिखे। इतना क्लीन, नीट क्लीन कैंपस आपको कहीं नहीं दिखेगा, गारंटी के साथ एक बार आप जाके देखिएगा। तो एफएमसी पुणे में अगर आप ध्येय बना के चल रहे हैं तो अभी से जो कैंडिडेट्स मेडिकली फ़िट नहीं है, किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम एक बार रिज़ल्ट जब आएगा उसके बाद ही कहीं इसका प्रोसेस शुरू होता है। तब तक तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर मेडिकली फ़िट नहीं है तो इसलिए ये टफेस्ट एग्ज़ाम है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर मेडिकली फ़िट भी नहीं है तो आप अगर 715 मार्क्स भी करते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये है सबसे टफेस्ट मेरी नज़र में एग्ज़ाम, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज़ आपकी देखी जाती है। उसके बाद भी मतलब एएफएमसी में अगर आपका एडमिशन हुआ, दैट मीन्स कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, मीन्स फिजिकली बेस्ट हैं, आपका दिमाग भी बहुत बढ़िया चल रहा है, लॉजिकल पावर भी अच्छी है, रीजनिंग पावर भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तब आप एएफएमसी में हैं। इसलिए पिछली बार तो एक ही बंदे का मेरे चैनल से हुआ था, वो भी पहले तो उसने कहा जीएसबीएम में ले लेते हैं, फिर उसने कहा नहीं एफएमसी हमारे लिए बेटर रहेगा। बस ये है कि यहाँ पे भाई अब एफएमसी वाले आप पे अगर पैसे स्पेंड करेंगे, आपको पैसे भी देंगे, तो जो सर्विस होगी, सर्विस यहाँ बॉन्ड होता है, सर्विस बॉन्ड होता है, आपको पता ही है। सर्विस बॉन्ड होगा, उसके हिसाब से आपको काम करना होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि फिर यहाँ से आप सीधे भाग जाएंगे कहीं बाहर। उसका भी एक बॉन्ड होता है, बॉन्ड साइन कराया जाता है कि इतने ड्यूरेशन में आपको यहाँ पे वर्क करना ही करना है। तो दोस्तों इस तरह एफएमसी का एडमिशन प्रोसेस है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स एफएमसी में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत ही प्यारा कैंपस है, बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड फास्ट रूल्स होते हैं। ये मान के चलिए कि अगर आप बहुत ही उजड़ किस्म के लोग बच्चे हैं तो वहाँ पे आपको ठंडा कर दिया जाएगा, मीन्स ठीक कर दिया जाएगा, बहुत ही प्यारे सालीन हो जाएंगे। मतलब 5.5 साल के बाद कोई आपको बोलेगा कि बहुत ही सीधा डॉक्टर है, ये बहुत ही डिसिप्लिन वाला डॉक्टर है, ऐसा कर दिया जाएगा। आप 12th के बाद कितने भी उजड़ हों, आपको बराबर कर दिया जाएगा। तो आप ऐसे जो बच्चे एफएमसी में जाना चाहते हैं, वो इसका पूरा ब्राउचर में अटैच कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसा है, क्या क्राइटेरिया है। लेकिन जो मोटा मोटा प्रोसेस था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और मैं चाहता हूँ कि इस बार कई सारे कैंडिडेट्स का एफएमसी में हो जाए।